हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग SSC MTS के लिए GK GS के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम SSC MTS के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी और फिजिक्स के अधिकतर प्रश्नों को देखेंगे। अगर इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लेते हैं तो अगर साइंस से कोई भी प्रश्न आता है तो आप लोग कर जाएंगे। 1 से 2 क्वेश्चन आना ही है, साइंस से पूछा जाएगा आपको SSC MTS के एग्ज़ाम में, तो आप बिल्कुल कर जाएंगे। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? इसका राइट आंसर क्या है? मनुष्य में टोटल हड्डियों की जो संख्या होती है कितनी होती है? 206 होती है मनुष्य में टोटल हड्डियों की संख्या। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 300 होती है। वयस्क मनुष्य में 206 होता है, लेकिन नवजात शिशुओं में कितना होता है? 300 होता है। और ये कैसे कम हो जाता है? क्योंकि जब नवजात शिशु रहता है ना, और वो जब नवजात शिशु बड़ा होता है तो 2-3 हड्डियाँ मिल करके एक हड्डियाँ बन जाती हैं। इसलिए वयस्क होने पर उसी बालक की हड्डियों की संख्या कम हो जाती है, 206। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या है? मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। VVIP इसको कर लीजिएगा। कई दफ़ा पूछा गया है, SSC में भी पूछा गया है और आपका अदर एग्जाम में भी पूछा गया है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं मनुष्य के शरीर में पसलियों के। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, कौन सी होती है? शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़े में होती है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जो हमारे मुंह का जबड़ा होता है ना, उसकी जो हड्डी होती है क्या होती है? सर्वाधिक प्रबल होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? आप सभी को पता होना चाहिए। मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो कौन सी है? स्टेपिस नामक हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी ये कहाँ पाई जाती है? तो आपका कान में पाई जाती है स्टेपिस नामक हड्डी। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या है? जो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है वो कौन सी है? फीमर है, जांघ की हड्डी है फीमर, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी। निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? इसका राइट आंसर क्या है? निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी इनमें से नहीं है? जो ह्यूमरस है मानव के पैर की हड्डी नहीं है। बाकी टिबिया पैर की हड्डी होती है, फीमर भी पैर की हड्डी होती है और फ्यूबुला भी क्या होता है? पैर की हड्डी होती है। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टांग में पाई जाती है आपका टिबिया नामक हड्डी। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? किस अंग की हड्डी मानव शरीर के सबसे लंबी होती है? जो जांघ की हड्डी होती है मानव शरीर की सबसे लंबी होती है। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? कौन से तत्व पाए जाते हैं दांतों तथा हड्डियों में? कैल्शियम व फास्फोरस पाए जाते हैं। वृद्धा अवस्था में इन्हीं की कमी से हड्डियां बुढ़ापे में कमज़ोर हो जाती हैं। वृद्धा अवस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? वृद्धा अवस्था में मनुष्य की हड्डियां कैल्शियम की कमी की वजह से मनुष्य की हड्डियां वृद्धावस्था में कमज़ोर हो जाती हैं। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? कौन सा लवण होता है? अस्थि यानी हड्डी में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? कैल्शियम फॉस्फेट अस्थि में सर्वाधिक मात्रा में होता है। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है, कौन जोड़ता है? अस्थियों एवं पेशियों को आपस में टेंडन जोड़ता है। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या है?
20 दांत, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत क्या होते हैं, 2 बार होते हैं। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, कहाँ से प्रारंभ होती है, मुख से स्टार्ट हो जाती है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से, मुख से। मानव की पाचन नली लगभग कितनी फीट लंबी होती है, कितनी फीट लंबी होती है जो मानव की पाचन नली होती है, लगभग 32 फीट लंबी होती है मानव की पाचन नली। मुख्य में मंड स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है, इसका राइट आंसर क्या है, टाइलिन के द्वारा होता है। आपका मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन टाइलिन के द्वारा होता है। इनमें कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, इसका राइट आंसर क्या है, निम्न में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। जो कार्निया होता है वो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होता है। कार्निया कहाँ होती है, आँख में होती है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, कौन सा एंजाइम जो दुग्ध प्रोटीन होता है उसको पचाने में सहायक होता है। रेनिन नामक एंजाइम जो है आपका दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, इसका राइट आंसर क्या है, जो अधिकतम पोषक तत्व हम लोग जो भोजन करते हैं उससे रक्त में कहाँ अवशोषित किया जाता है, तो छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में अधिकतम पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, इसका राइट आंसर क्या है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन नामक लार में एंजाइम पाया जाता है। लार किसके पाचन में सहायक होता है, किसके पाचन में जो लार होता है सहायक होता है, स्टार्च के पाचन में लार क्या होता है, सहायक होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, इसका राइट आंसर क्या है, जो प्रोटीन होता है उसका पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, उदर से प्रारंभ हो जाता है प्रोटीन का पाचन। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं, इसका राइट आंसर क्या है, पाचन क्रिया में प्रोटीन जो होता है वो किस पदार्थ में बदल जाता है, तो एमिनो अम्ल में बदल जाता है आपका पाचन क्रिया में प्रोटीन। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, VVIP इसको कर लीजिएगा। जो पित्त होता है आप लोग अक्सर सुने होंगे कि पित्त की थैली में पत्थरी हो गया है, ठीक है, तो एक पित्त की थैली होती है जिसमें पित्त होता है, तो उसमें पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है, यानी कि यकृत के द्वारा पित्त पैदा किया जाता है। पित्त कहाँ जमा होती है, इसका राइट आंसर क्या होगा, जो पित्त बाइल होती है वो कहाँ जमा होती है, पित्ताशय में जमा होती है पित्त। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन हार्वे के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन। पेसमेकर का संबंध किससे है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, पेसमेकर का संबंध किससे होता है, हृदय से होता है। पेसमेकर एक आर्टिफिशियल क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जो दिल की धड़कन को क्या करता है, नियंत्रित करता है। पेसमेकर का कार्य क्या है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पेसमेकर का कार्य क्या होता है, दिल की धड़कन को प्रारंभ करना होता है। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, इसका राइट आंसर क्या है, जब हम सोते हैं तो जो ब्लड प्रेशर होता है वो घट जाता है और दिन में क्या होता है, रात की अपेक्षा बढ़ जाता है। रुधिर दबाव ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है, इसका राइट आंसर क्या होगा, रुधिर दबाव ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा ब्लड प्रेशर मापा जाता है। लव डव ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है, किसकी क्रिया के कारण लव डव ध्वनि उत्पन्न होती है, हृदय की
क्रिया के कारण लव डव ध्वनि उत्पन्न होती है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? 72 बार 72 बार स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, यानी जो अपना हृदय है मनुष्य का, उसमें कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं मानव के हृदय में। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? जो नाड़ी दर होता है वह कहाँ से मापा जाता है? धमनी से मापा जाता है नाड़ी दर को। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का जो रक्तचाप होता है क्या होता है? बढ़ जाता है। जो आपका रक्तचाप होता है वह दौड़ते समय बढ़ जाता है। एक व्यक्ति में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? कितना होता है? एक व्यक्ति, एक स्वस्थ मनुष्य के में रक्त का औसत जो आयतन होता है 5 से 6 लीटर ब्लड होता है एक स्वस्थ मनुष्य में। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी वीआईपी कर लीजिए क्योंकि ये कई दफ़ा एग्जामों में पूछा गया है, स्टेट एग्जाम में भी पूछा गया है, रेलवे में भी ये पूछा गया प्रश्न है कि मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली पलीहा करता है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? आप सभी को पता होना चाहिए जो रक्त का शुद्धिकरण होता है वह कहाँ पर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ए सभी। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या बोला जाता है? मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस बोला जाता है। खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं तांबा, लोहा, जस्ता, मैग्नीज। इसका राइट आंसर क्या होगा? हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है, कौन कहलाता है? मानव शरीर का रक्त बैंक पलीहा कहलाता है मानव शरीर का रक्त बैंक। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो आरबीसी होता है, लाल रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो, वो कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? पलीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है? कहाँ पर होता है? मानव शरीर में अस्थि मज्जा में होता है। मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन हैं? इसका राइट आंसर क्या है? लैंड स्टीनर हैं रक्त समूह के खोजकर्ता। कौन है? लैंड स्टीनर। आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? बंदर से संबंधित है आरएच फैक्टर का नाम। आरएच फैक्टर का पता किसने लगाया है? किसके द्वारा लगाया गया था? आरएच फैक्टर का पता लैंड स्टीनर तथा वियनर ने आरएच फैक्टर का पता लगाया था। सफ़ेद रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? जो डब्ल्यूबीसी होता है वाइट ब्लड सेल, उसका मुख्य कार्य शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना होता है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स, जय हिंद।